साल 2013 में 2000 से ज़्यादा अमेरिकन्स के साथ एक रिसर्च हुआ कि क्या वो लोग अपने वर्क प्लेस में ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं। सरप्राइजिंगली आपको हैरानी होगी कि सभी पसंद करते हैं कि कोई आकर मुझे थैंक्स बोले, ग्रेटफुल हो जो मैंने काम किया है उसके लिए। मगर 90% से ज़्यादा एक्चुअली थैंकफुल हो नहीं रहे, सामने वाले को जाकर थैंक्स बोल नहीं रहे। मतलब ये हुआ, सुनना सबको अच्छा लगता है कि कोई आकर मुझे थैंक्स बोले, मगर जब खुद बोलने की बारी आती है तब लोग उसे ऑप्ट नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, ये भी सर्वे हुआ था कि अगर हमारे बॉस आकर हमें थैंक्स बोले तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कभी कभार बॉसेस ये सोचते हैं कि अगर हम जाकर के हमारे एम्प्लॉयज़ को थैंक्स बोलेंगे तो हम कमज़ोर दिखेंगे या वो बॉस वाला फीलिंग नहीं रहेगा। इवन उस सर्वे में ये भी पाया गया कि सभी खुशी महसूस करते थे जब उनको ग्रेटफुलनेस मिलती थी, अच्छा लगता था, मगर वो दूसरों को खुशी देने के लिए थैंकफुल हो नहीं रहे थे। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्यों लोग वर्क प्लेस में यानी कि ऑफिस में थैंकफुल नहीं होते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये पाया गया कि काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि जो वर्क प्लेस है, मतलब कि ऑफिस जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर काम के अलावा की बातें नहीं होनी चाहिए। मतलब कि एक ट्रांजैक्शनल जगह है, गिविंग रिसीविंग का एक जगह है जहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक फॉर्मेट में ही ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। मतलब कि पैसा देना लेना, प्रोडक्ट देना लेना, काम लेना देना, दैट्स इट। वो जो लेन देन है, ट्रांजैक्शनल चीज़ें हैं जो काम के एटमॉस्फेयर में हो रही है, सिर्फ वो ही होनी चाहिए। अगर बोले उसमें ग्रेटफुलनेस बीच में ला देंगे या फिर इमोशन बीच में ला देंगे, फीलिंग्स ऐड कर देंगे, तो बोले वो प्रोफेशनल जगह नहीं रहेगी। ऐसा काफ़ी लोगों का मानना था, बिलीफ था। अब हाँ, ये बात तो सही है कि भाई प्रोफेशनल जगह पर प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करे और जो प्रोफेशनल ना हो उन चीज़ों को साइड पे रखे, जो रिश्ते हैं, जो फीलिंग्स है, ठीक है। तो अब ये जो नॉन मॉनिटरी चीज़ें हैं, मतलब कि जिन चीज़ों में पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं है, जब उसको साइड पे रखने की बात है, तो मुझे बताइए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जब भी पैसा दे रहे हैं तो किस बात के लिए दे रहे हैं। अगर आप एक बॉस है, आप एक मालिक है और आप अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा दे रहे हैं तो किस बात के लिए दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इवन अगर आप एक हाउस वाइफ है और आपके वहाँ कोई साफ़ सफाई करने के लिए आ रहा है, कोई बर्तन करने के लिए आ रहा है, तो आप उसे पैसा किस काम का दे रहे हैं। या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पैसा किस चीज़ के लिए मिल रहा है। सिंपल से आंसर है तीन। नंबर वन, जो टाइम आप दे रहे हैं। नंबर टू, जो स्किल और टैलेंट आपके पास है। नंबर थ्री, जो आप काम करते हैं। इन चीज़ों का पैसा आप देते हैं या रिसीव करते हैं जॉब में, करेक्ट। लेकिन मज़ेदार बात, आप सिर्फ ये तीन चीज़ों के लिए पैसा दे रहे हैं ना, टाइम, वर्क और स्किल का, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन कभी कभार नॉन मॉनिटरी होते या नहीं होते। मतलब कि जिस चीज़ का पैसा नहीं भी देते, आप आशा रखते हैं ना कि सामने वाला वो फुलफिल करे। एग्जाम्पल के तौर पे, वो साफ सफाई वाला जो आपके घर पे है, क्या आप आशा नहीं रखते कि वो आपके घर में से कुछ चुरा ना ले, कुछ तोड़ ना ले, या फिर कहीं अगर वो सिर्फ फर्श सफ़ा करना या कचरा या झाड़ू लगाना वगैरह काम उसका था, बट कभी कभार अगर गेस्ट आ जाए तो थोड़ा सा पानी भी सर्व कर दे, अगर कोई पानी सर्व करने वाला ना हो तो, राइट। ऐसे ही ऑफिस में भी आप भले टैलेंट का, स्किल का, काम का पैसा दे रहे, सामने वाला जो 8 घंटे दे रहे उसका, बट आपको नहीं लगता कि आप वहाँ पर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ऑनेस्टी मिले, एक्स्ट्रा माइल वर्किंग मिले। मतलब कभी अगर ज़रूरत है तो शाम को 6 से ज़्यादा आदमी रुक करके काम ख़त्म करे, या फिर इवन अपने सबॉर्डिनेट्स को सपोर्ट करे, मतलब कि आसपास के दूसरे टीम मेंबर्स को सपोर्ट करे। या जब तकलीफ़ के दिन आए, जब जैसे पेंडेमिक जैसा सिचुएशन आए और काफ़ी कंपनीज़ को तकलीफ़ आई, तो तकलीफ़ के दिनों में वो एम्प्लॉयज़ साथ में खड़े रहे। अब ये सारे एक्सपेक्टेशन तो आपके हैं, मगर आप पैसा किस चीज़ का दे रहे थे, सिर्फ टाइम का, वर्क का और सामने वाले के स्किल का। तो ये जो नॉन मॉनिटरी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके, ऑनेस्टी के, एक्स्ट्रा माइल के या एक्स्ट्रा सपोर्ट के, आपको नहीं लगता उसके लिए आपको कुछ नॉन मॉनिटरी ही देना चाहिए। यस, नॉन मॉनिटरी मतलब कि जो पैसों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और वहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप सामने वाले को थैंकफुल होना शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप सिर्फ तीन चीज़ों का पैसा दिए, टाइम, वर्क और स्किल का, तो आपको नहीं लगता है कि बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, या अगर वो एक्स्ट्रा चीज़ आपको दे तो आपको अच्छा लगता है, तो वो सेम चीज़ों के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए।
अब हम सब चाहते हैं कि हमारी टीम या हमारे साथ काम करने वाले लोग मोटिवेटेड रहे, लेकिन सामने वाले को मोटिवेट करने का सबसे आसान तरीका है ग्रेटफुल हो जाना, थैंकफुल हो जाना। देखिए, जब आप थैंक्स कहते हैं तो सामने वाले को एक अलग फीलिंग मिलता है कि यार अगर मैंने कोई चीज़ एक्स्ट्रा कर दी है या मैंने थोड़ा दिल से काम किया या अपना समझ के काम किया तो मैंने सही किया है, और उसका सेल्फ वर्थ इंप्रूव हो जाता है, सेल्फ एस्टीम इंप्रूव हो जाता है, आपके साथ का रिलेशन इंप्रूव हो जाता है, उसके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं वो आपके साथ लंबा काम करना चाहता है। फ्रेंड्स, एक सर्वे ये भी कहता है कि आदमी आपके लिए पैसों के लिए काम नहीं करता, मतलब कि पैसा तो छठा रीज़न है कि कोई आदमी आपके लिए काम करेगा। एक्चुअली नंबर वन रीज़न है रिस्पेक्ट, और जब आप थैंकफुल हो जाते हैं तो आप सामने वाले को सबसे बड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एंड दिस अप्लाइज एवरीवेयर, जहां पर भी कोई टीम है वहां पर ही अप्लाई करता है, जहां पर भी कोई आदमी काम करता है वहां पर ही अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब राहुल द्रविड़ को कभी भी एट द एंड ऑफ द मैच उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए प्रेस किया जाता था, तो पता है वो हमेशा क्या स्टेटमेंट देते थे कि हाँ एक्चुअली मेरे साथ लक्ष्मण खेले बहुत अच्छा, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसलिए मैं अच्छा खेल पाया। यानी कि वो हमेशा दूसरों को थैंकफुल रहते थे इवन अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। बट आपको नहीं लगता वर्क प्लेस में एक्चुअली कभी कभार उल्टा हो जाता है? मतलब कि लोग क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। येस, आई मीन आई गिव यू एग्जाम्पल। मैं अभी एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था एंड हुआ कुछ ऐसा कि बाजू के टेबल से मुझे एक आवाज़ आई कि यार ये कितना बढ़िया डिश बनाया है, बहुत टेस्टी है। तो एक दूसरी आवाज़ आई उसी टेबल से, तो किसी ने कहा अरे भाई सिलेक्ट किसने किया था? तो मतलब कि वो आदमी खुद क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। अब और एक अलग से आवाज़ आई, अरे लेकिन ऑर्डर किसने प्लेस किया था? तो कहने का मतलब उस टेबल के ऊपर सभी एंजॉय तो कर रहे थे उस डिश को, मगर सभी अपने अपने ऊपर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे और इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे थे मुझे थैंकफुल हो जाओ मैंने ऑर्डर दिया, नहीं मुझे थैंकफुल हो जाओ मैंने सिलेक्ट किया है। फ्रेंड्स, इसके बजाय अगर वो थैंकफुल होते कि कितना बढ़िया सा खाना शेफ ने बनाया, कितना बढ़िया सा ऑर्डर आपने दिया, अरे थैंक यू सो मच आपने सिलेक्ट किया, वुड हैड बीन सो डिफरेंट, राइट? तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स देना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने वर्क प्लेस में ग्रैटिट्यूड को हर दिन अपना सकते हैं और कैसे कैसे अपना सकते हैं। नंबर वन, एंड दैट इज स्टार्ट एट द टॉप। मतलब कि ग्रैटिट्यूड की शुरुआत होनी चाहिए जो सबसे कंपनी में ऊपर बैठा है वहां से। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉस है अपने कंपनी के तो आप शुरू करेंगे, और अगर आप मैनेजर है तो आप मैनेजर के लेवल से नीचे के लेवल पर शुरू करेंगे, ठीक है? ऊपर से खाने नहीं जाना है। तो करना बहुत ही सिंपल है कि बीइंग अ बॉस ऑफ द कंपनी आप अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, कमेटी मेंबर्स, मैनेजमेंट को थैंकफुल होना शुरू करेंगे और धीरे धीरे वो आगे थैंकफुल होना शुरू करेंगे। अब देखिए, एज अ बॉस आपके पास बहुत तरीके होते हैं। एक, बोल करके कि आप सामने वाले को मिले, हाथ मिलाए, कंधे पर हाथ रखे, थैंकफुल हो जाए उसने कुछ अच्छा किया उसके लिए। दूसरा, अनाउंस करके, मतलब कि कभी कोई मीटिंग के दौरान सबके बीच में उस इंसान को बुलाना और बोल करके थैंकफुल होना सबके बीच में, एंड दैट इज मोर पावरफुल। कभी कभार इवन नोट्स भेजकर आप थैंकफुल हो सकते हैं। किसी के डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर आपको स्पेशल नोट भेज सकते हैं, या इवन आप कोई बोनस देकर भी थैंकफुल हो सकते हैं, या कभी कोई पार्टी देकर भी थैंकफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पिछले ही हफ्ते अपनी टीम को एक बढ़िया सी पार्टी दिया जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमने उसके आगे के महीने में बहुत ही बड़ा चेंज योर लाइफ का वर्कशॉप किया था विच वॉज द बिगेस्ट इवेंट, और उसकी सक्सेस पार्टी हमने रखी बीइंग थैंकफुल टू ऑल द टीम मेंबर्स। तो ये पहला तरीका है। दूसरा, उन लोगों को थैंकफुल हो जाइए कि जिनको थैंक्स मिलता ही नहीं है। अब देखिए, एक हॉस्पिटल की बात करते हैं। ज़्यादातर ग्रेटफुलनेस, रिस्पेक्ट और थैंकफुलनेस किसे मिलता है? हाँ, डॉक्टर्स को ही तो मिलता है, मगर जो बैकग्राउंड में स्टाफ काम कर रहा था, एग्जाम्पल कोई नर्स थे, उनको कितना थैंक्स मिलता है? यहाँ पर मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। आपने वो फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई MBBS। उसमें संजय दत्त जाकर के वो जो झाड़ू पोछा लगा रहे थे हॉस्पिटल में, उनको जाकर के गले लगाते हैं कि भाई आप बढ़िया काम करते हैं, आप सबका कचरा उठाते हैं, कोई आपको थैंक्स नहीं बोलता है, मुझे आपको थैंक्स बोलना है। और वो सीन कितना फेमस हो गया था जब वो सामने अंकल कहते हैं कि अब रुलाएगा क्या, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज वेयर यू नीड टू थिंक कि इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर ऑफिस, वो कौन है जिसको एक्चुअली कोई थैंक्स नहीं बोल रहा। अब वो एक प्यून हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कि जो हर दिन आपको चाय या कॉफ़ी पिला रहे हैं उनको थैंकफुल होना, या फिर वो हो सकते हैं जो हर दिन वो साफ़ सफाई कर रहे हैं उनको थैंकफुल होना है। वो वॉचमैन हो सकते हैं, लिफ्टमैन हो सकते हैं। आप इमेजिन करो दोस्तों कि वो लिफ्टमैन
दिन के 8 घंटे 4 बाय 4 फीट के अंदर बिता रहा है, आई मीन डोंट यू थिंक सो कि उसे थैंकफुल होना इम्पॉर्टेंट है? जो आदमी इतनी छोटी सी जगह पर काम कर रहा है, जस्ट इमेजिन कि कैसे पॉसिबल है कि वो 8 घंटे उसमें बिता भी रहा है। सो उन लोगों को थैंकफुल होइए कि भले जो छोटे से छोटा काम करें, बट वो काम कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा, एंड दैट इज क्वांटिटी पर फोकस ना कीजिए, क्वालिटी पर फोकस कीजिए। मतलब देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि हर 2 मिनट पे जो भी मिल रहा है उसको आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू और थैंक यू और थैंक यू। नो, व्हाट आई वांट इज कि उसको पैटर्न मत बनाइए। मतलब ग्रैटिट्यूड फटीग ना आ जाए, मतलब थैंक यू की वजह से आप थक ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी पर फोकस कीजिए। अब देखिए, आप क्वालिटी पर जब फोकस करेंगे तो डिटेल्स मैटर। मतलब कि वो जो चाय पिला रहा है आपको, उसको हाँ हर दिन आप थैंक यू तो बोल सकते हैं, बट कभी हफ्ते में एक बार, कभी 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार 2 मिनट उससे बात करके कि भाई यार तुम बढ़िया चाय पिलाते हो। सच कहूँ यार, इतनी अच्छी चाय तो कहीं पर मुझे और मिलती ही नहीं है। और जितनी बार ये शाम की बोले तुम 4 बजे वाली चाय लेकर आते हो और मुझे जो गरम गरम देते हो, मतलब कि मेरा जो थोड़ा सा दिमाग तब डाउन रहता है या जो थोड़ा सा नींद जैसा लगता है, तुम्हारी चाय पीने से मेरे काम के ऊपर फोकस मल्टीप्लाई हो जाता है और मैं बेहतरीन काम कर पाता हूँ। थोड़ा सा डिटेल में जाना और उसकी तारीफ करना, या फिर इवन वो हो सकता है आपके मैनेजर को लेकर के, इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई आपका मैनेजर है तो आप हो सकते हैं कि उस पर फोकस करें कि वो मैनेजर ने अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई पर्टिकुलर लेवल का परफॉर्मेंस दिया था तो उसकी डिटेल में उतर करके उसको अप्रिसिएशन दीजिए कि यार आपने उस प्रोजेक्ट में ये जो चीज़ का ख्याल रखा था, ये जो चीज़ को ध्यान में रख करके आपने काम किया था, वो सो अमेजिंग। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि वो सरफेस लेवल पर रहे और सिर्फ थैंक यू बोलते रहे, बट कभी कभार डिटेल में उतरना। चौथा पॉइंट है कि ग्रेटफुल होने के और मौके खड़े कीजिए। मतलब कि मे बी इन योर ऑफिस आप एक ओकेजन रख सकते हैं कि जब भी लंच में सब इकट्ठा होते हैं तो उसमें कोई ग्रैटिट्यूड नोट या कोई थैंकफुलनेस आप शेयर करें, या फिर इवन जब किसी का बर्थडे होता है तब आप सभी मिलकर के 1 बाय 1 उस इंसान के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि उसकी खासियत क्या है और उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, सभी शेयर करें और उसको ग्रेटफुल हो जाए। या फिर एक ग्रैटिट्यूड वॉल आप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि उसमें हर हफ्ते या हर महीने अलग अलग लोगों के नाम आते जाएंगे कि इस महीने का बेस्ट एम्प्लॉय कौन है, बेस्ट सेल्समैन कौन था, किसका बेस्ट परफॉर्मेंस था। सो बेसिकली रीजंस और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए ज़्यादा और ज़्यादा थैंकफुल होने के लिए। और पांचवा पॉइंट है कि जब कभी भी आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस या आपके इंडस्ट्री में क्राइसिस आता है, चैलेंजेस आते हैं, लॉसेस आते हैं या थोड़ा डाउनफॉल आता है, तब मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती हम करते हैं इल्ज़ाम डाल करके। अरे ये मैनेजर इतना सैलरी ले रहा है लेकिन साला कोई काम ही नहीं दे रहा है, अरे यार ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मतलब ये सेल्स वाले कुछ कर ही नहीं रहे हैं। दूसरों पर इल्ज़ाम डालना। जो पेंडेमिक में, कोरोना के बाद जब बिजनेसेस डाउन हुए तब सबसे ज़्यादा लोगों ने किया था, उसके बजाय उल्टा करो, थैंकफुल हो जाओ। जब लॉकडाउन आया था और दूसरा ही दिन आया और जब मेरे ऑफिस को मुझे शट डाउन करना पड़ा, आपने भी सब कुछ शट डाउन किया होगा, तो मैंने दूसरे दिन एक कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस लेकर के पूरी टीम को इतना बताया कि आप लोग चिंता ना कीजिएगा, ये लॉकडाउन 15 दिन का अनाउंस हुआ है, मगर अगर ये महीना चलेगा या 2 महीना भी चलेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको सैलरीज मिलती रहेगी, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा है। आप बरसों से अभी तक मुझे जो सपोर्ट किए हैं, जिसकी बदौलत मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, इसलिए अब आपके घर को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। सो डोंट वरी। अब मैं पहले थैंकफुल हो गया, एंड उसके बाद आपको पता ही कि लॉकडाउन कितना लंबा चला, और उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक मैं स्टेज पर वापस नहीं गया। मतलब कि ये देखिए, फरवरी महीना 2021 का चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, बट मैं वापस स्टेज पर नहीं जा पाया हूँ, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल और होटल्स में प्रोग्राम नहीं ले पा रहा। और उसके बावजूद मैंने टीम बढ़ाई है, उसके बावजूद मैंने प्रॉफिट्स बढ़ाए हैं, उसके बावजूद मेरा बिजनेस बड़ा है, मेरे कस्टमर्स बड़े हैं। उसका रीज़न पता है क्या है?
क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली अपनी टीम को अप्रिशिएट करते रहा हूं। मैंने हमेशा उनका ख्याल रखा है और मैंने हमेशा ये कहा है कि जिस तरह से बरसों से आप मेरे साथ रहे हैं, इस बार भी मेरे साथ रहिएगा एंड आपकी बदौलत ही हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जब मैंने ये किया तो मेरी टीम और ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करे। पता है, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि लॉकडाउन के पहले तक जो उनका परफॉर्मेंस था और लॉकडाउन के बाद का जो उनका परफॉर्मेंस है वो बढ़ा है। तो लॉकडाउन की वजह से कौन हमें तकलीफ दे रहा है, कौन बराबर काम नहीं कर रहा, हमारा फोकस उस पर नहीं है। लोग आज ज़्यादा दिल से काम कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि मैं उनको ग्रेटफुल हूँ। जब उनका बॉस उनको ग्रेटफुल है, जब उनकी टीम उनको ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, तो हर एक आदमी अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। और इसलिए हमारी ऑफिस में ऑन रेगुलर बेसिस अलग अलग लोगों के बेहतरीन परफॉर्मेंसेस निकलते हैं। और आपको पता है, नॉर्मल ऑफिसेज में तो एक आदमी को दूसरे आदमी को कोई काम सिखाने को बोला जाए ना, नए आदमी को, तो वो सिखाना नहीं चाहता। क्यों? बोले नया आया है, साला मेरी जगह लेगा। हमारे वाल तो उल्टा है, सब सिखाने को और बेकरार रहते हैं, क्योंकि उसमें भी हम एक दूसरे को ग्रेटफुल होते हैं कि यार इन्होंने 2 लोगों को ट्रेन किया इस महीने में, या पिछले 6 महीने में इन्होंने 3 लोगों को ट्रेन किया अपने काम के लिए। सो जब आप कोई भी काम के लिए ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे, तो आप देखेंगे कि टीम का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ओवरऑल आपकी प्रोग्रेस होगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ने वाला है। जस्ट ग्रेटफुलनेस को हर सेकंड अपनी जिंदगी में अपनाइए। तो आज से ऑफिस में इस फॉर्मूलाज को फॉलो करना शुरू कर लीजिए। मेक श्योर कि आप ग्रैटिट्यूड को अपने पूरे ऑफिस में फैला दे, अपने स्वभाव में डाल दे, और ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को अपने मैनेजर्स को दिखाइए, अपनी टीम को दिखाइए, इसी वीडियो को इवन अपने बॉस को भी दिखाइए।